दिशोंग गुरु शिबू सोरेन, एक प्रेरणादायक यात्रा। झारखंड की धरती पर 11 जनवरी 1944 को नेमरा गांव में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम शिबू सोरेन रखा गया। वो संथाल जनजाति से थे। उनका बचपन गांव के हरे भरे खेतों और जंगलों के बीच बीता, जहां उन्होंने प्रकृति और अपने समुदाय से गहरा जुड़ाव महसूस किया। उनके पिता सोबरन सोरेन एक सम्मानित शिक्षक और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे शिबू को बचपन से ही न्याय, शिक्षा और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देते थे। सोबरन जी अक्सर शिबू को कहानियां सुनाते और उन्हें किताबों की दुनिया से परिचित कराते, जिससे शिबू के मन में ज्ञान और साहस के बीज बोए गए। लेकिन 1957 में जब शिबू किशोरावस्था में थे, उनके पिता की दुखद हत्या ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। ये घटना उनके लिए एक गहरा आघात थी। इस अन्यायपूर्ण घटना ने उन्हें अपने समुदाय के लिए कुछ करने का, उनके अधिकारों की रक्षा करने का और न्याय दिलाने का एक अटूट संकल्प दिलाया। अपने पिता की मृत्यु के बाद मात्र 18 वर्ष की आयु में शिबू सोरेन ने महसूस किया कि उन्हें अपने लोगों को एकजुट करना होगा। उन्होंने संथाल नवयुवक संघ का गठन किया। ये संघ आदिवासी युवाओं को एक मंच पर लाने और उन्हें सामाजिक सुधारों के लिए प्रेरित करने का एक माध्यम बना। शिबू सोरेन ने गांव-गांव घूमकर युवाओं को संगठित किया। उन्होंने उन्हें शिक्षा के महत्व और अपने पारंपरिक अधिकारों के बारे में समझाया। उनकी बातों में सच्चाई और जुनून था, जिसने कई युवाओं को उनके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। ये एक नए आंदोलन की नींव थी। जल्द ही उन्होंने धान कटनी आंदोलन शुरू किया। ये आंदोलन उन शोषक जमींदारों के खिलाफ था जो आदिवासियों की जमीन हड़प लेते थे और उन्हें उनके हक से वंचित रखते थे। शिबू सोरेन ने आदिवासियों को अपनी जमीन और अपने धान के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। इस आंदोलन में आदिवासी युवाओं ने धनुष और बाणों से लैस होकर अपने अधिकारों की रक्षा की। उन्होंने अपनी मेहनत से उगाया हुआ धान वापस लिया और जमींदारों के शोषण का विरोध किया। ये उनके संघर्ष की एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी, जिसने उन्हें अपने समुदाय का सच्चा रक्षक बना दिया। शिबू सोरेन के जमीनी स्तर के इन अथक प्रयासों ने उन्हें व्यापक सम्मान दिलाया। लोग उनकी ईमानदारी, साहस और अपने समुदाय के प्रति समर्पण से प्रभावित थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उन्हें प्यार से दिशोंग गुरु कहने लगे, जिसका अर्थ है भूमि का गुरु। उन्होंने अपने लोगों के बीच एक मार्गदर्शक, एक रक्षक और एक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई, जो उनके अधिकारों और न्याय के लिए हमेशा खड़े रहते थे। उनका नाम हर घर में गूंजने लगा। उन्नीस का वर्ष एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया। शिबू सोरेन ने ए.के. रॉय और विनोद बिहारी महतो जैसे दूरदर्शी नेताओं के साथ मिलकर धनबाद में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सभा की योजना बनाई। उनका लक्ष्य एक ऐसे संगठन का निर्माण करना था जो झारखंड के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। इसी सभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की स्थापना हुई। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदायों के लिए एक अलग राज्य का निर्माण करना और उनके जल, जंगल, जमीन पर उनके पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करना था। ये एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत थी जिसने झारखंड के भविष्य को हमेशा के लिए आकार दिया। शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के आधार को केवल आदिवासियों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे औद्योगिक और खनन समुदायों के बीच भी विस्तारित किया। उन्होंने महसूस किया कि सभी शोषित और वंचित वर्गों को एकजुट करना आवश्यक है। वो इस क्षेत्र में आदिवासी पहचान के लिए एक शक्तिशाली और निर्भीक आवाज बन गए। उन्होंने आदिवासी संस्कृति, भाषा और परंपराओं के संरक्षण के लिए भी अथक प्रयास किए, जिससे उनके लोगों में आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। 1987 के आसपास शिबू सोरेन ने आधिकारिक तौर पर जेएमएम अध्यक्ष का पद संभाला। ये उनके नेतृत्व को और मजबूती मिली और पार्टी को एक नई दिशा मिली। उन्होंने हर वर्ग के लोगों को एकजुट किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। शिबू सोरेन ने दुमका से कई बार लोकसभा चुनाव जीते। उनकी पहली जीत 1980 में हुई, जिसने राष्ट्रीय राजनीति में उनके प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। ये उनके संघर्ष और लोगों के विश्वास का परिणाम था। इसके बाद उन्होंने 1989 से 1998 तक और फिर 2002 से 2019 तक कुल 8 बार लोकसभा चुनाव जीते। इन जीतों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत आदिवासी नेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने संसद में अपने समुदाय की आवाज बुलंद की।
जून 2020 में शिबू सोरेन राज्यसभा में चले गए। उन्होंने अगस्त 2025 में अपने निधन तक राज्यसभा सदस्य के रूप में सेवा की। इस दौरान भी उन्होंने झारखंड और उसके लोगों के मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर उठाया। शिबू सोरेन ने यूपीए सरकार में 2004 से 2006 के बीच कई बार केंद्रीय कोयला मंत्री का पद संभाला। इस भूमिका में उन्होंने देश के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और झारखंड के खनन क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में 3 छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्यकाल भी दिए। उनका पहला कार्यकाल 2-12 मार्च 2005 तक था और दूसरा कार्यकाल 27 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 तक रहा। इन अवधियों में उन्होंने राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उनका तीसरा कार्यकाल 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक था। इन सभी भूमिकाओं में उन्होंने राज्य और देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया, खासकर आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए। शिबू सोरेन का करियर विवादों से अछूता नहीं रहा। 2006 में उन्हें अपने निजी सचिव शशिनाथ झा की 1994 की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये उनके लिए एक कठिन दौर था। हालांकि 2007 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया। उन्हें अन्य कानूनी आरोपों से भी बरी किया गया, जिससे उनकी बेगुनाही साबित हुई। इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर संघर्ष जारी रखा। शिबू सोरेन को झारखंड में एक आदिवासी प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। उनका राजनीतिक प्रभाव विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के बीच गहरा और स्थायी बना रहा। उनके आजीवन संघर्ष ने भारतीय राजनीति में आदिवासी पहचान और न्याय को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विरासत उनके परिवार के माध्यम से जारी है। उनके पुत्र हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और बसंत सोरेन दुमका से विधायक और जेएमएम की युवा शाखा के प्रमुख हैं। उनके बड़े पुत्र दुर्गा सोरेन भी विधायक रहे और उनकी बेटी अंजलि उनके तत्काल परिवार को पूरा करती हैं। शिबू सोरेन का 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया, लंबी बीमारी से जूझने के बाद। उनके निधन पर झारखंड में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया और पूरे भारत से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए झारखंड का शिक्षा बोर्ड अब उनके जीवन पर आधारित कहानियों और उनके 19 सूत्रीय सामाजिक सुधार कार्यक्रम को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके संघर्ष और योगदान से प्रेरणा ले सकें।